नमस्कार। हर वर्ष आश्विन मास की पूर्णिमा को हम वाल्मीकि जयंती मनाते हैं। तो वाल्मीकि जयंती मनाने का कारण क्या है कि वाल्मीकि जी सिर्फ रामायण लिखकर प्रसिद्ध थे इसलिए, या फिर कुछ और कारण है? प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण को लेकर तो मेरे मन में प्रश्न उठते ही हैं, लेकिन आज जो मेरे मन में प्रश्न उठे वो वाल्मीकि जी को लेकर हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, या फिर पुराणों में ये भी कहा जाता है कि महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के यहाँ उनका जन्म हुआ था। तो पहला सवाल तो मन में ये उठता होगा आपके कि जब इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया तो वो लूटने वाले डाकू कैसे बन गए? तो कहा यह जाता है कि जब वो छोटी उम्र में थे तो उनको एक भीलनी चुरा कर ले गई। वो भीलों के उस परिवार में पले बड़े जिनका काम ही था राहगीरों को लूटना। तो स्वभावतः उन्होंने भी ये काम अपना लिया। उनका बचपन का नाम रत्नाकर था। तो भीलों के साथ रहकर वे भी राहगीरों को लूटने लगे। तो इससे क्या समझ आता है कि जन्म चाहे कितने ही अच्छे परिवार में ले क्यों ना लो, लेकिन आपको माहौल कैसा मिला है, आपको जो पालन पोषण हुआ है उसके लिए आपको पारिवारिक माहौल किस तरह का मिला है, वो आपके जीवन में महत्व रखता है। क्योंकि वाल्मीकि जी इतने अच्छे परिवार में जन्म लेकर भी, क्योंकि उनका पालन पोषण भीलों के घर में हुआ था जो लुटेरे थे, तो वो भी लुटेरे बन गए। तो ऐसे ही एक बार जब ये राहगीरों को लूटने के लिए रास्ते में खड़े थे तो नारद मुनि जी वहाँ से गुजर रहे थे। अब नारद मुनि जी तो आप जानते ही हैं कि बहुत घुमक्कड़ माने जाते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर उस रास्ते से गुजरे हों क्योंकि वो वाल्मीकि को, जो रत्नाकर थे, उनको सुधारना चाहते हों। तो जो रत्नाकर डाकू था उन्होंने नारद मुनि को अपने कब्जे में ले लिया। अब नारद मुनि जो है उन्होंने वाल्मीकि से ये प्रश्न किया कि तुम ये जो पाप करते हो, तुम जो राहगीरों को लूटते हो, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, क्या इस जो तुम्हारे कार्य में तुम्हारे जो घर वाले हैं वो तुम्हारे पापों में तुम्हारा साथ देंगे? अर्थात जो तुम कमाई करके घर ले जाते हो, अपने परिवार को खिलाते हो, तो क्या उस पाप में उस परिवार कि जो तुम्हारे सदस्य हैं, जो तुम्हारी कमाई खाते हैं, तो क्या वे तुम्हारे पापों में तुम्हारा साथ देंगे? अब अगर रत्नाकर एक साधारण डाकू होता तो वो इस प्रश्न को इग्नोर कर सकता था, लेकिन ये जो प्रश्न था उसके मन में कहीं चुभा, एक बात गहरे बैठी। तो वो गया अपने परिवार में। तो परिवार के हर एक सदस्य से उसने पूछा कि क्या तुम मेरे पापों में मेरा साथ दोगे, यानी जो उसका परिणाम होगा, क्या उस पापों में, उस कृत्य में जो उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में परिवार के हर एक सदस्य ने इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे पापों में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर वो हाँ भी कर देते तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई हमारे पाप या पुण्य में भागी हो सके? ऐसी कोई व्यवस्था इस संसार में नहीं है। हर किसी को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। तो बात तो ये हुई कि उनके परिवार वालों ने इनकार कर दिया, स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे पापों में भागी नहीं बनेंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे इसका फल भोगने में। तो रत्नाकर को ये बात तो समझ आ ही गई ना कि जो वो कार्य कर रहा है वो पाप है। किसी किसी की समझ में तो ये बात आ ही नहीं पाएगी कि जो वो कार्य कर रहा है वो अच्छा नहीं हो सकता, वो शुभ नहीं है, वो पाप है। लेकिन रत्नाकर के मन में ये बात तो तय थी कि वो जो कार्य कर रहा है वो पाप है। और फिर जब परिवार के सदस्यों ने इनकार कर दिया तो वो फिर वापस नारद मुनि के पास पहुंचा। उसके मन में ये ठेस लगी कि जिन सदस्यों के लिए वो ऐसा कार्य कर रहा है, हत्याएं तक कर देता है लूटने में लोगों को,
तो उस कार्य में उसके परिवार के सदस्य उसका फल भोगने में उसका साथ नहीं देंगे। तो उसने नारद मुनि से कहा कि वे ये कार्य छोड़ रहा है, लेकिन उसने पूछा कि मुझे मुक्ति का रास्ता बताएं। नारद मुनि ने मुक्ति के रास्ते के लिए वाल्मीकि जो रत्नाकर था उसको ये बताया कि राम राम के नाम का जाप करो। अब जो वाल्मीकि था वो बैठ गया तपस्या में, साधना में लीन हो गया, लेकिन वो जो राम था वो उसे याद नहीं रहा और वो मरा मरा जपने लग गया। राम की जगह मरा मरा जपने लग गया, साधना में लीन हो गया। तो साधना में इतना लीन हो गया, इतना वो बैठ गया एक जगह पर कि उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। तो लंबी तपस्या के बाद जब वो साधना से उठा तो दीमकों को जो हटाया, जो दीमक के घर होते हैं उसको वाल्मीकि कहा जाता है। तो रत्नाकर के शरीर पर जब दीमकों ने घर बना लिया तो इसके कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो ये तो था उनके जीवन के संबंध में, कैसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ। क्या हम लोग आज इस बात को समझ पाए हैं कि हम जो कमाई कर रहे हैं उसमें हमारे परिवार के सदस्य जो हैं, चाहे वो हम पुण्य कर रहे हैं या पाप से घर में कमाई ला रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमारे परिवार का या कोई मित्र रिश्तेदार कोई भी उसमें साथ नहीं दे सकता। हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आती है वाल्मीकि जी की रचना की। रामायण की रचना कैसे हुई, इसके बारे में भी शुरुआत इस तरह से हुई कि वाल्मीकि जी नदी के तट पर बैठे थे तो देखा कि एक शिकारी ने, जो क्रोंच पक्षी थे वो अपहरण कीड़ा में मगन थे और शिकारी ने उनको तीर मार दिया। तो वाल्मीकि जी को इससे बहुत क्रोध आया। तो क्रोध में उनके मुंह से निकला, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमय शाश्वती समय यत क्रौंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। यानी प्रेम कीड़ा में लिप्त क्रोंच पक्षी की हत्या करने वाले शिकारी को कभी सुकून नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में उन्हें अपने श्राप को लेकर दुख भी हुआ। तो नारद मुनि ने उन्हें सलाह दी कि आप इसी श्लोक से रामायण की रचना करें। तो इससे देखिए वाल्मीकि के जीवन में परिवर्तन किस प्रकार हुआ। कहाँ तो वो लोगों को लूट लेते थे, राहगीरों की हत्या तक कर देते थे, लेकिन कहाँ एक जो पक्षी की हत्या हुई उसको लेकर इतनी संवेदना जगी कि उनको पीड़ा हुई और शिकारी को शाप दे दिया। तो इस प्रकार रामायण की रचना हुई, जो एक महान काव्य ग्रंथ है। अब काव्य ग्रंथ के रूप में महान है, लेकिन उसमें जो पारिवारिक सदस्यों को लेकर या जो माता सीता का जीवन था उसके संबंध में जो मेरे प्रश्न हैं वो तो अलग हैं। लेकिन फिलहाल महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन में जिस प्रकार परिवर्तन आया और उनकी हमने अभी जयंती मनाई है, उसके संबंध में जो विचार थे वो मैंने व्यक्त किए हैं। आप इसके बारे में जो भी कहना चाहें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि राम की जगह मरा मरा जप कर कैसे उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो उसके संबंध में भी ये कहा जा सकता है कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो जिसे कहते हैं, तो वो जो है भावना का भूखा होते हैं। उनका नाम क्या लिया जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रत्नाकर थे या वाल्मीकि थे उनका जो पूरा ध्यान था वो परमात्मा में था। ये बात महत्व रखती है। तो जो ध्यान था, जो भावना थी वो स्पष्ट थी और वो उस पे कोई पाप नहीं था, उसमें वो पूरी एकाग्रता से जुड़े थे। ऐसा नहीं था कि मन कहीं और घूम रहा है और तन से माला जप रहे हैं या जाप कर रहे हैं। तो इस कारण उनका जो जीवन था उसमें उनका उद्धार हो गया।